एक राजकुमारी पे ये जैन पुराणों की कथा आती है। एक राजकुमारी पे एक बहुत गरीब परिवार के एक सज्जन आसक्त हो गए। लड़का था, राजकुमारी पे आसक्त हो गया, खाना पीना छोड़ दिया। अब लोग डरा करते थे, राजा का समय था, राजा खाल खींच लेंगे। बोले कैसे राजकुमारी के विषय में तो सोचना भी मना है पर सोचने में किसका बस चलता है, जो चाहे सोच लो। उसने भी ये सोचा राजकुमारी कैसे भी मिल जाए। पिताजी सफाई किया करते थे। उन्होंने कहा कि राजा को पता लगा तो बड़ा अनिष्ट होगा, पर इकलौता बेटा जिद पे है, बिल्कुल मरने को ही तैयार हो रहा है। राजकुमारी परम विदुषी थी, परम विदुषी। शरीर संसार का रहस्य पता था, परम तत्व परम सत्य की पिपासु नहीं थी, मुमुक्षु नहीं थी। उसी में सदा उन्हीं दिव्य विचारों में, सत्तत्व में सदा सुप्रतिष्ठित थी। उस राजकुमारी को जब ये पता लगता है, कहीं ना कहीं कानों कान खबर मिल गई, अपना रोना उन्होंने किसी को, राजकुमारी जी ने बुला भेजा। अपने उन सफाई जो किया करते थे वहां पे, उनको बुलाया और कहा, हमें सत्य बताइए, आपके पुत्र का जो ध्येय है मैं जानती हूं। उन्होंने कहा, राजकुमारी जी, आप में मुझे और मेरे पुत्र को प्राणदान करें तो मैं सत्य बताऊं, ये ऐसी बात हो गई जैसे उचक के कोई चांद को छू ले। राजकुमारी ने कहा, चांद कौन? उन्होंने बोला, हम साधारण लोग जमीन पे रहते हैं, आप चंद्रमा जैसी हैं, आकाश में रहती हैं, आप राजे रजवाड़े हैं, हम साधारण मनुष्य। तो उन्होंने कहा, अच्छा। उन्होंने बोला, निर्भय हो के आप हमें सारी बात कहें। तो उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र आप में बहुत आसक्त हो गया है। मुझ में क्यों? उसकी दृष्टि में आप में परम सौंदर्य है। उनका, अच्छा, अपने पुत्र से जाए कहिए राजकुमारी तैयार है। और क्या चाहता है? उन्होंने बोले, राजकुमारी जी आप बोले, नहीं, हम विनोद नहीं कर रहे। अपने पुत्र से पूछा, पुत्र ने बताया कि एक बार भी मैं मिल लूं तो मेरे को बड़ा चैन मिले। राजकुमारी जी ने कहा, ठीक है, उसे बोलना मेरे पास आए 20-25 दिन बाद। और समय दे दिया, तारीख दे दी। राजकुमारी ने क्या किया, जुलाब होता है, जुलाब जिससे उल्टी दस्त सब हो जाते हैं, तो जुलाब का सेवन कर लिया। इतना जुलाब का सेवन लिया कि उनके खुद के प्राण संकट में आ गए। उल्टी दस्त जो कुछ था एक स्वर्ण पात्र में भर दिया, सारा ढक दिया उसे। और खुद उनकी स्थिति ऐसी होगी, कुछ ही दिनों में 10, 15, 20, 25 दिन में झुर्रियां हो गई, आंखें गड़ गई, एकदम हड्डी हड्डी। थोड़ा कोई जल पीना तो पीना, कुछ भी खाना नहीं। और शरीर से, क्योंकि इसे विरेचन बोलते हैं, बमन विरेचन, इसकी औषधियां ले रखी है तो उल्टियां होती है। ऐसी स्थिति होगी जो बूढ़ों की, मतलब वो जो राजकुमारी 25 दिन पहले बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी, वो एकदम कुरूपणी। ऐसी स्थिति, स्किन एकदम रफ हो गई, बाल रफ हो गए, और
उसी कक्ष में रही। कक्ष में भयंकर बदबू। सभी दास दासियों को मना कर दिया, कहीं बाहर खबर न हो। और जब उसको मिलने बुलाया, दासियों ने अंतःपुर में भेजा, तो उसने कहा मुझे राजकुमार जी से मिलना है। तो दासी ने कहा देखो वो राजकुमार जी वहां है उसमें। तो झीने झीने पर्दों को पार करके जैसे गया तो उन्होंने देखा अभी तक का राजमहल बड़ा अच्छा, उसकी सोच से परे। भीतर जाके उसे लगा कि वहां तो बड़ी दुर्गंध है। जैसे गया तो राजकुमारी के स्थान पे देखा, एकदम ऐसा लगा कि देखा देखा भी है और एकदम, पर राजकुमारी नहीं है ये। उन्होंने कहा देवी जी मुझे राजकुमारी जी से मिलना है। उन्होंने कहा मैं वही हूं जिससे आप मिलना चाहते हैं। अपना परिचय दिया, वही राजकुमारी हूं, 25 दिन पहले मैंने ही तुम्हारे पिता को कहा था। तो उसने हाथ जोड़ के कहा आप वैसे सुंदर नहीं हैं, आपका सौंदर्य कहां चला गया, कहां है? तो उन्होंने बोला उस स्वर्ण पात्र में मेरा सौंदर्य है, जाके देख लो। उसने वो हटाया, हटाते उसे चक्कर आए, इसने भयानक वमन हुआ। उसने कहा ये क्या? उन्होंने कहा यही सौंदर्य है, यही मनुष्य शरीर का सौंदर्य है। गलत फहमी में न रहो, जीवन को नष्ट न करो। अपने आप को धोखे में रखना चाहते हो तो देख लो, वास्तविक सौंदर्य है जिस तत्व में सन्निहित है उसकी खोज करो, क्योंकि ये तो सौंदर्य बदल ही जाएगा, बिगड़ ही जाएगा। ये ब्रह्मांड है ना, इसकी प्रकृति कैसी होती है बेटा, जो चीज है ना उसको धीरे धीरे सड़ाना, गलाना, खराब कर देना। दूध रखा है तो वो दूध नहीं रह पाएगा, अगले दिन तक वो दही बन जाएगा। दही रखा है, थोड़े उसमें मोटे मोटे कीड़े पड़ जाएंगे। पनीर रखोगे उस पे फुई लग जाएगी। लड्डू बढ़िया चकाचक बनाओ, माँ मावे के बनाती है, और उसको 2.5-3 महीने बाद देखना उसमें कैसी बदबू उठेगी। आप भाई साहब भी नहीं खाने के लिए मर रहे थे, आप लोग खा लो। उन्होंने बहन जी आपने तब तो लड्डू दिए नहीं, आप लड्डू सड़ गए तो हमें खिला रहे हो। हम नहीं खा रहे। क्यों? जिन्हें लड्डुओं के हाँ मुंह में पानी आता था जिन लड्डुओं पे, नहीं वो लड्डू अब नहीं चाहिए। समझ रहे हो? है? वास्तविक सन्निहित जो है ना, उस है तत्व में भगवान के होने से ऐसी एक सत्ता है। आप समझिए, सुंदर कोई चीज संस्कृत होती है, कोई चीज पूरी विकृत होती है। एक ये सब एक तत्व का कमाल है, एक महान अस्तित्व का। उन्हीं की खोज में आनंद है बेटे। खेजड़ी के पेड़ में इतने कांटे, क्या वो कहीं पे वो कांटे वाली पत्तियां होती है राजस्थान में, तो ऊंट खा लेता उन्हें, वो खाता है और उसके मसूड़ों में कांटे फंस जाते हैं, तो इतना ब्लीडिंग होती है, इतना रक्त निकलता है। वो ऊंट कहता है कितना रसीला है ये, कितना रस आ रहा है इसमें, हो अपना ही खून चूस रहा है वो, उसे पता नहीं है। भरतहरि जी कहते हैं ना, ये वास्तव में कोई भोगों को नहीं भोगता, भोग उसे भोग लेते हैं। तो वास्तविक बात तो हम आपको कहें, भोग राज्य क्या जहां आप सुख समझते हैं, वो तो एक सुख का आभास जैसा है, जो क्षणिक आभास जैसा होता फिर खत्म भी हो जाता तत्काल। जिस भी चीज को आप प्रयोग करके देख लो, खा के देख लो, संबंध में भी बरत के देख लो, सब चीज में क्रमशः फिर अब वो बात नहीं रही। समझ रहे हो? पहले क्या जमाना था, क्या आलू की सब्जी बना करती थी, अब आलू वो नहीं रहे, लालू तुम वो नहीं रहे, आलू अब वो तुम्हारे टेस्ट का वो सिस्टम चला गया। समझ रहे हो? समय समय की बात है, हमारा पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। तो इसीलिए समझदारी की बात तो ये है, हम कभी न बदलने वाले, कभी न नष्ट होने वाले। जैसे
मीरा जी ने कहा, बर बरिए गोपाल को हर चुड़लो अमर हो जाए। ऐसे बर को क्यों बरु जो जन्म लेत मर जाए। हम आपको एक बात कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। नित्य वर जो वरण करने योग्य है, जो सदा ही वरेण्य है, ऐसे प्रभु के आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। हर रोज उनके पास आके बैठते हैं। अपने जीवन को धन्य सुधन्य करने के लिए आपके मन में आया सत्संग में बैठना भी चाहिए भगवान के। हम रोज इसलिए सोचते हैं कि भगवान की लीला भी हम सुने और